मेरा हस्बैंड 5 साल से अभी डायलिसिस पे है। मैंने उनका किडनी ट्रांसफर के लिए पैसा जमा किया था। देखिए ये आंसू। अभी उनके पास मैं 10 बार जाके आई, उनको डायलिसिस के लिए मैंने पैसा प्रॉब्लम हो रहा है, बच्ची का फीस भरने का है, घर में कितना प्रॉब्लम है। फादर लोग बेचारे राशन दे रहे हैं, मेरा इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फादर लोग से मैं भीख मांग में वो राशन दे रहे हैं वो लोग, और इतना प्रॉब्लम रहे कि वो मेरा 1 रुपया अभी तक दिया नहीं। 4 महीने लगातार उसको जा रही है, फिर भी वो कुछ सुन नहीं रहा है। और कितने 12 लाख रुपया? 12 लाख के आसपास है उसके पास। कितने साल हो गए इसको? अभी 20 साल हो गया मेरा, मतलब पैसा बस 10,000 20,000 ऐसा रहा कर किया। 20 साल से थोड़ा थोड़ा जमा किया था मैंने। मेरा पूरा 5 साल से मेरा आदमी काम पे नहीं है, लड़की पढ़ रही है, और पूरा मेरा फाइनेंस उसमें ही है, और मेरा घर का खर्चा भी उसमें ही चलता रहा। अभी 1 रुपया नहीं मिल रहा है मेरे को, 6 महीना हो गया। दोस्तों, इनके आंखों की आंसू जो है ना, जो दर्द है मैं बयान नहीं कर सकता। ये इस तरह का जो है उनका आंसू निकलता है, क्योंकि उन्होंने 10-10 20-20 हज़ार रुपया जमा करके 12 लाख रुपया जमा किया था इन्होंने। और आज उसी पैसे के लिए इनके 5 साल से इनके हस्बैंड डायलिसिस पे है। उनका दर्द देखा नहीं जाएगा। आप दोस्तों, आप आवाज उठाइए, इनके लिए आप सब आवाज बनिए। ये दर्द देख करके ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। एक लेडी, एक महिला जिनका 12 लाख रुपया रहते हुए भी दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको पैंडेमिक सिचुएशन में राशन मांगना पड़ रहा है। उनका अपना 12 लाख होते हुए भी 12 लाख रुपए में कम से कम 12,000 रुपए महीने, हर महीने जो है 1% इंटरेस्ट भी रखे तो उतना कमा सकते हैं, उतना उनको पैसा मिल सकता था। लेकिन हालात देखिए उनके आंखों के आंसू की, उस दर्द का मैं आपको क्या बोलूं। कोई भी पैसा उसको उस दर्द को नहीं दूर कर सकता जो अभी मैंने देखा। क्या है ना, मेरा बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसा मांगने गई थी जुलाई में, तो उसने मेरे को बोला, हर हफ्ते बोल रहा था नेक्स्ट वीक लेके आओ पैसा देंगे। तो नहीं, नेक्स्ट वीक 7 वीक में गया उसको पैसा पूछने के लिए, उसने मेरे को कुछ पैसा नहीं दिया। मैंने उसको इसका तो सामने हाथ भी जोड़ा, रोया नहीं उसके सामने, उसने मेरे को नहीं दिया अपने पैसे के लिए। 3,65,000। और कितने साल में ये जमा किया आपने? मैंने कब से जमा किया? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से इन्होंने जोड़ के पैसा जमा किया, इस उम्मीद से कि हमें वो पैसे की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें मिलेगा। 3,65,000 रुपया इन्होंने जमा किया। उनके सामने ये गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन इनका पैसा नहीं मिला। इनके भी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। इन आंसू की कीमत कौन अदा करेगा? ये बेशकीमती आंसू है, क्योंकि एक आदमी का अपना सब कुछ जैसे लगता है कि लूट गया। उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो लूट जाने के बाद अगर उसका पैसा वापस नहीं आता है, बार उसको घर धक्के खाने पड़ते हैं, फिर उसको पुलिस में कंप्लेन करना पड़ता है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है, सालों इस तरह के मामले अटके रहते हैं। ऐसे में ऐसी महिला क्या करे, ये एक सवाल है। गिलबर्ट से हम एक ने कम से कम 10 बार या 20 बार मिले होंगे हम लोग। इट्स ओनली फॉल्स कमिटमेंट्स कि गुरुवार को आता हूँ, थर्सडे को आता हूँ, मंडे को आता हूँ। और बहुत सारे हमारे चर्च के जो लोग हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स आए कि ही इज़ नॉट विलिंग टू गिव द मनी। कभी बोलता है कि आई विल गिव ऑन वेडनेसडे, कभी ही विल गिव द नंबर, बोले आई विल कॉल यू, लेकिन कोई कॉल नहीं। कोई ऑफिस में आना भी है तो बैकडोर से आएंगे, उनका स्टाफ रहेंगे अंदर, मेन डोर लॉक करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ में हैं। आज हम चौकी क्यों आए? इसलिए कि पीपल आर स्ट्रगलिंग। लॉकडाउन के बहाने उसने सबको दिया है कि लॉकडाउन में डूब गया हूँ मैं, मेरा पैसा इन्वेस्ट किया। हमने इनको पूछे कि एज इन्वेस्टर्स, एज शेयर होल्डर्स, एज डिपॉजिटर्स, व्हाट इज द अमाउंट यू हैव एज ऑफ नाउ इन हैंड, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग? ही इज नॉट विलिंग टू मेंशन और डाइवर्ज इन डिटेल्स। ही सेज कि आई विल टॉक टू माय लीगल डिपार्टमेंट। और सुनने में आया है कि मुलुन के इन्वेस्टर्स ने उनके पासपोर्ट लिए, उनको जब्त किए पासपोर्ट। और इसमें मार्शलिन भी, उनका जो मिसेज है, मार्शलिन भी हैज़ अ प्रॉपर रोल टू प्ले। Marceline is no more with him. That's what I got to know in terms of the company. But Marceline also is a co-accused in this case, and we are going to drag all the directors, Gilbert Baptist and his wife. And we want justice. We want everyone to get their money. People are jobless. People are struggling at home. Thank you so much.
इस वक्त मैं हूँ कनगिया पुलिस स्टेशन के पास और मलाई का कोऑपरेटिव क्रेडिट ऐसा कुछ तो सोसाइटी है। इसमें पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने से आप लोग परेशान हैं। 6 या मार्च के बाद से लोगों को पैसा प्रॉपर मिल नहीं रहा है, यहाँ तक कि डिपॉजिटर्स डरे हुए हैं। क्या बोलेंगे आप? नहीं, उसके पहले था, मार्च के पहले शायद हाँ, नवंबर से प्रॉब्लम है हमारा, लेकिन एफडी मैच्योर हुआ था जनवरी को। हमें हर टाइम उन्होंने डेट दिया कि आपको मिलेगा, प्रॉमिसेस दिया, लेकिन अब तक 1 रुपया नहीं मिला। मेरा ऑलरेडी 10 लाख मैच्योर हुआ है, मेरा ऑल टुगेदर 40 लाख वो मलाई का कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। ये जो 40 लाख है आपका, हाँ। ये आपने एफडी के रूप में दिया था या फिर हर महीने आपको? एफडी के रूप में हर महीना मुझे इंटरेस्ट मिलता था, वो इंटरेस्ट भी मुझे मार्च के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे। ये मार्च 2020 से मार्च 2020 से सितंबर तक सिर्फ 1 जून में वो आए थे, तो एक टोकन दिया था, उसमें 5,000 मिला एफडी। और आपके टोटल अमाउंट कितने हैं? 40 लाख रुपए। हाँ, 40 लाख। 40 लाख रुपीज इनका वहाँ पे डिपॉजिट है। पैंडेमिक चल रहा है, 5-6 महीने से लोग घर पे बैठे हुए। ऐसे टाइम पे तो बैंकों को सबसे पहले देना चाहिए उनको इंटरेस्ट, उनका घर उसी से चलता है। 40 लाख रुपए एक आदमी का जमा है और वो ठोकरे खा रहा है और उनको 5,000 रुपया ये 5 महीने में मिलता है। ये बड़ा सवाल है। आप क्या बोलेंगी? मेरा हस्बैंड का रिटायरमेंट मनी उसमें डाला था कि चलो कुछ बैठने के बाद घर पे तो इंटरेस्ट से हम अपना घर चलाएंगे, और उसी में से मंथली इनकम स्कीम था, लेकिन अभी तक 1 पैसा नहीं मिला है। मेरा बेटे का सर्जरी था, तो फरवरी में मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि बाबा मुझे ये क्लोज करना है, प्रीमेच्योर्ड है, क्योंकि मेरा बेटे का सर्जरी है, तो उसके लिए मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। करना में आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया है? हमने वैसे उनका रिटायरमेंट मनी का 15 लाख डिपॉजिट किया था। दोस्तों, रिटायरमेंट मनी का अगर 15 लाख रुपीज डिपॉजिट किया जाता है तो इसी भरोसे पे किया जाता है कि कुछ पैसे हर महीने मिलेंगे और हमारा जो रिटायरमेंट है, हमारा जो घर है वो चलेगा। वो पैसे स्टक, पूरे पैसे स्टक, इंटरेस्ट की तो दूर की बात, जो इनका एक्चुअल अमाउंट है वो नहीं मिला। इन्होंने बोला कि इतना बड़ा सिचुएशन आ गया कि इनके बेटे का कुछ तो सर्जरी करना था। उस वक्त अगर बैंक में रखा हुआ वो पैसा काम नहीं आया तो आप सोच सकते हैं। आगे बोलिए। बस, और फिर उन्होंने जून महीने से नेक्स्ट मंथ 15 दिन 8 दिन ऐसे घसीट के अगस्त में उसने चेक्स दिए 5 लाख के, वो भी बाउंस हो गए। देखिए, इतना परेशान होने के बाद ये क्यों, मतलब कभी मलाइका के ऑफिस के पास जाते, कभी पुलिस स्टेशन आते, कभी कहाँ जाते, उसके बावजूद जो चेक दिया जाता है वो बाउंस हो जाता है। क्या मतलब किस हिसाब से लोग जो है पैसे अपना किस तरह से डिपॉजिट करते हैं? ये लोग वो लोग हैं जो अपना एक पाई जोड़ करके डिपॉजिट करते हैं कि इससे कुछ मिलेगा और हमारा घर चलेगा। इनको 10 लाख का चेक दिया गया था, 5 लाख वो बाउंस हो गया। आगे क्या हुआ? बाउंस हो गया, तो उसके बाद मैं आई, मैं पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया, तो थोड़ा टाइम दो। अभी वो भी टाइम देते और 1.5 महीना घसड़ गया है कि हम सोचते कि उसका फैमिली है, बच्चे हैं, क्या है, तो ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स हम भी सोचते कि नहीं, चलो देखते उसको भी कुछ परेशानियां हैं, वो कुछ न कुछ करके, लेकिन अभी तक नहीं। एफआईआर हुआ है आप लोगों का? एफआईआर लॉन्च हुआ या सिर्फ एप्लीकेशन दिया? मैंने एप्लीकेशन कंप्लेंट कर दिया, तभी मैम नहीं थी, तो मुझे पता चला कि एक मैम है मिसेस शिंदे मैडम, जो सबका वो ये केस को हैंडल कर रही है। हाँ। क्योंकि शायद उसके पहले भी बहुत जन ने दिया आए थे। शिंदे मैडम, आई सेड दैट, तो उनके अंडर में है। तो और उन्होंने वापस, उनको पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन आई, तो और 8 दिन का टाइम मांगा। 8 दिन रोके अभी 1 महीना होने को आया। We are coming from Andheri. We are investors in Mira Road Malaika Cooperative Credit Society. Our families have invested 1 crore of rupees, and all of us together are 1 crore of rupees, family members, and we are coming. They are both patients. I am a patient. See my. I'm a heart patient, and I wanted money in the month of January, February. He said he will give. He didn't give. So how long are we going to continue like this? And we are running out of patience, so we need to make a complaint. That's the only thing left. I have spoken to him personally. I have spoken to him. He is not saying anything. He is saying today, tomorrow. कुछ नहीं होता है. So actually we are afraid he'll leave the country, and Yeah, so we need to See, I am a retired person
and I am also a cancer patient. I am fractured my leg since last 6 months. Today I didn't bring my stick. I'm a diabetic, cholesterol, everything put in a package. So I need daily medicines, 5 to 6,000 a month. I'm running my house alone. I'm staying alone. I've lost my husband almost 35 years back. I have raised my children alone, and whatever earnings I got, my provident fund and things, I put in Malaika with the hope that we will help our Christian brethren. On the hope of that, but I never knew my Christian brethren would forsake me. So I make a plea to Baptists to please help us. We are all in the dumps. Something or the other is affecting our lives, especially the pandemic, no money to roll, to eat. So how do we survive? So this is like a plea to him. Forget your luxuries, forget your lifestyle, forget what you are living so far, and look after all this. Can you see our community? We are a lower middle class community, and you can see our community, none of them are rich and high flown and hi-fi. We are all simple people, earning And members. peaceful people, you people. Earning members, people who have worked hard in their lifetime, going to office. We are not have got black money to spend. These are all hard-earned money. And you can see from the look of the people you are interviewing, we are all lower middle class. Poor people surviving from day to day. So Baptists, hear our plea and do what you will think is best. Don't take curses of the community on yourself. And we have Thank also you. we have also paid taxes on the interest that we have received from Malaika. आप उसके ऊपर टैक्स भी पे करते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, इनकी पूरी फैमिली करीबन मिला करके करोड़ रुपीज 1 करोड़ रुपीज इनको मेजर सर्जरी हुआ है। ये कैंसर पेशेंट है, कहीं ना कहीं इसी पैसे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। ये अंधेरी से आई है। अब बताइए, इनका अपना पैसा, खुद का पैसा, टैक्स पेयर, उनको जूते घिसने पड़ रहे हैं। 6 महीने से तो मैं जान रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ रहा है, लेकिन आज मैं मजबूर होकर के ये न्यूज करने आया। ये अब देखना पड़ेगा। कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में भी ये प्रोसेस है कि ये पूरा मामला कितने का है, फिर वो ईओडब्ल्यू में जाएगा या कहाँ जाएगा, ये सारे प्रोसेस है। अब बताइए, इनकी उम्र देखिए, कैंसर पेशेंट है, इनको पैसे की कितनी सख्त जरूरत है। 5 महीने से किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। इन्होंने इसी उम्मीद से पैसा रखा था कि हमारे वो पैसे काम में आएंगे, और इस तरह की जो चीटिंग होती है, इनका दर्द मैं देख रहा हूँ। वो उनका दर्द अंदर छुपाए हुए हैं, वो बोल नहीं पा रही है, उनका दर्द छुपा हुआ है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपीज, 50 लाख रुपए अगर किसी का इस तरह से अपना पैसा रहे और उसके लिए उसको इस तरह से रखड़ना पड़े तो वो क्या करेगा। दोस्तों, आप इसके लिए आवाज उठाइए। Our recommendation that our family and friend, on our recommendation, we gave them the good word that Baptist and Malaika is a good company. On our recommendation, they invest money. So we are answerable to them. They are catching our throats now. Rose, you said that was a good company. So where are we? इन्वेस्टमेंट है 39 lakhs, टोटल 39 lakhs 28,000 इंक्लूडिंग आरडी। तो मैं कम से कम 10 बार जा चुका हूँ मलाइका का ऑफिस में, मीरा रोड में। तो फिर मेरे को बोला आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, लेकिन कुछ नहीं, वो बहन कुछ नहीं दिया। इनकी उम्र देखिए, इनकी हालत देखिए कैसी होगी। क्या ये इस उम्र में अपना पैसा रख करके और बार बार जो है जा करके भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको उनका एक्चुअल अमाउंट में से कुछ नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछले 5 से 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। Yeah, I'm a single mother, I'm a widow, and all these years I had gathered money for my daughter's wedding, and now when I went to him from January, give me my matured, 3-4 certificates are matured, and he's saying today, tomorrow, after 1 month, after end of this month, after end of that month, and I've taken loan then afterwards because he was not giving. I had to go and bring the gold, and I took loan. I said, please, I'm paying heavy interest, please give my FD money so I can pay that, but it's not happening. कितना पैसा था आपका? How much money you have? Mine is 4 lakhs total. 4 lakhs. लेकिन आपको आपकी बच्ची की जब शादी करनी थी, योर डॉटर्स वेडिंग, तो उस वक्त जब आपने पैसे मांगे तो नहीं मिले और आपको लोन लेना पड़ा। ये है हालात। इनके 4 लाख रुपए खुद के,
जब शादी इनकी बेटी की शादी करनी है उस वक्त ये पैसे मांगने जाती हैं, उनको टाइम पे टाइम दिया जाता है, पैसे नहीं दिया जाता। इनका खुद का पैसा रहते हुए इनको बैंक से लोन लेकर के अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, इनका पैसा ऐसे ही पड़ा। 10 साल बच्चे के लिए पैसा जमा किया था एंड व्हेन आई वांट नाउ अभी नहीं मिलता है। 10 साल दोस्तों, कितने दुखद की बात है। इन्होंने किस तरह से पैसे जोड़ जोड़ के जमा किए होंगे। माय नेम इज़ मार्क डिसूजा। मेरा फैमिली का करीबन 12 लाख रुपया और एक 3.5 लाख रुपया जून महीने में मैच्योर हो गया था, मगर हम उसका ऑफिस में जाके मिल ही नहीं सकते, उतना इतना रश रहता है ये कोरोना का पीरियड में, हम जा ही नहीं सकते हैं।